भारत में पर्वतों की बात करते हैं तो संपूर्ण भारत के 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। कितने परसेंट भाग पर? 29.3% भाग पर। क्लियर? देखिए, इस वीडियो को हम दो भाग में कवर करेंगे। पहला, उत्तरी पर्वत श्रृंखलाओं को हम डिस्कस करेंगे। सेकंड, मध्य और दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखलाओं को डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उत्तरी पर्वत श्रृंखला से। देखिए, भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत जो है, ये पर्वत युवा वलित पर्वत एवं विश्व का नया मोड़दार पर्वत है। इस हिमालय पर्वत को आयु और नदियों के आधार पर देखिए समझा जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसकी आयु के आधार पर इसे डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम तीन भाग में इसको डिस्कस करेंगे। एक है वृहद हिमालय, मतलब महान हिमालय जिसे बोला जाता है, ग्रेट हिमालय के नाम से इसे जाना जाता है। सेकंड, लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय बोला जाता है। और तीसरा, शिवालिक हिमालय। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं महान हिमालय मतलब ग्रेट हिमालय की। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो कितनी है? 6100 मीटर है। ये हिमालय श्रेणी जो है सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन हिमालय श्रेणी कौन सी है? महान हिमालय मतलब ग्रेट हिमालय। इसका निर्माण जो है वो आज से 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है वो इसी का हिस्सा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पर स्थित है? ये नेपाल में स्थित है, जहाँ इसे सागर माता के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, ये ध्यान रखिएगा। नेपाल में देखिए माउंट एवरेस्ट को सागर माता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं शिवालिक हिमालय की। ये हिमालय की देखिए सबसे बाह्य पर्वत श्रृंखला है। ये हिमालय के दक्षिण में स्थित है और सबसे नवीनतम श्रेणी है। सबसे नई श्रेणी जो है वो कौन सी है? शिवालिक हिमालय श्रेणी है। क्लियर? इसका निर्माण देखिए आज से 2 से 5 मिलियन वर्ष पहले ही हुआ है। इसके बाद देखिए बात करते हैं लघु, जिसे मध्य हिमालय भी बोला जाता है। तो ये शिवालिक और महान मतलब जो ग्रेट हिमालय है उसके बीच में स्थित पर्वत श्रृंखला है, लघु हिमालय। तो देखिए ये हमने आयु के हिसाब से अच्छे से इसको डिस्कस करा है। आपको देखिए इनकी स्थिति जो है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब हम नदियों के आधार पर हिमालय पर्वत श्रेणियों को अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो इसे देखिए बेसिकली 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला देखिए पंजाब हिमालय। सतलज एवं सिंधु नदी के बीच स्थित हिमालय जो है वो क्या कहलाता है? पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। पंजाब हिमालय की चौड़ाई जो है वो अन्य सभी हिमालय क्षेत्र से सबसे अधिक है। सबसे चौड़ा हिमालय क्षेत्र जो है वो कौन सा है? पंजाब हिमालय है। पंजाब हिमालय जो है वो कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ पर? कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं हम। इस हिमालय क्षेत्र में जो पंजाब हिमालय है इसमें बहुत सारी पर्वत श्रेणियां हैं। एक एक करके हम सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी की। देखिए फ्रेंड्स, इसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है। इसी पर्वत श्रेणी में भारत का सर्वोच्च पर्वत जो है केटू गाडविन ऑस्टिन वो स्थित है। भारत का सर्वोच्च पर्वत देखिए कौन सा है? केटू गाडविन ऑस्टिन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है। काराकोरम पर्वत श्रेणी को देखिए पहले कृष्णागिरी के नाम से जाना जाता था, तो ये नाम भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए पंजाब हिमालय में ही लद्दाख पर्वत श्रेणी स्थित है। ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे ज्यादा तीव्र ढाल वाली चोटी जो है राकपोशी, वो लद्दाख पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। राकपोशी कहाँ पर स्थित है? लद्दाख पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। इसके बाद देखिए जास्कर पर्वत श्रेणी आती है, यह भी पंजाब हिमालय में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी जो है वो लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होते हुए बहती है। क्लियर? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु नदी जो है वो किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से होते हुए बहती है। तो ध्यान रखिएगा, लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से होते हुए बहती है सिंधु नदी। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है ये भी पंजाब हिमालय में स्थित है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला जो है ये हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कहाँ पर स्थित है ये पर्वत श्रृंखला? हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर क्षेत्र में ये फैली हुई है। क्लियर? धौलाधर पर्वत श्रेणी जो है वो भी देखिए इसी पंजाब हिमालय का हिस्सा है। इनकी स्थिति आप जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में देखिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि दक्षिण से उत्तर की तरफ या उत्तर से दक्षिण की तरफ सही क्रम क्या है। तो ये सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, पहले कौन सी पर्वत श्रेणी आ रही है, उसके बाद कौन सी आ रही है। क्लियर? प्रसिद्ध कुल्लू घाटी जो है वो कहाँ पर स्थित है? धौलाधर पर्वत श्रेणी और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। और देखिए सबसे आखिरी में आती है शिवालिक पर्वत श्रेणी, जो कि हिमालय की सबसे दक्षिण की पर्वत श्रृंखला है। ओके,
इसमें देखिए काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखला वाला हिस्सा जो है ये किस नाम से जाना जाता है? ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। पीर पंजाल धौलाधर पर्वत श्रृंखला जो है ये लघु हिमालय में ही स्थित है। हमने डिस्कस करा था लघु हिमालय, मध्य हिमालय। तो पीर पंजाल धौलाधर पर्वत श्रृंखला जो है ये लघु हिमालय का ही हिस्सा है। क्लियर हुआ? आगे देखिए फ्रेंड्स, इसी पंजाब मतलब कश्मीर हिमालय में जाफरान की खेती जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। जाफरान के फूल से ही केसर को प्राप्त किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं कुमायूं हिमालय की। कुमायूं हिमालय को ही देखिए गढ़वाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज नदी और काली नदी के बीच 320 किलोमीटर लंबा हिमालयी क्षेत्र जो है ये क्या कहलाता है? कुमायूं हिमालय कहलाता है। ओके, ये हिमालयी क्षेत्र जो है उत्तराखंड में फैला हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कुमायूं हिमालय जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये हिमालयी क्षेत्र जो है उत्तराखंड में फैला हुआ है। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी है, 7,817 मीटर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंदा देवी किस राज्य में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में स्थित है। साथ ही फ्रेंड्स बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री ये सभी पर्वत जो है ये इसी हिमालय श्रेणी का हिस्सा हैं। गंगा, यमुना, रामगंगा नदी जो है उनका उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है? कुमायूं हिमालय से ही होता है। तो ये हमने कुमायूं हिमालय को अच्छे से डिस्कस करा। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं नेपाल हिमालय की। देखिए काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच का 800 किलोमीटर का हिमालयी क्षेत्र जो है ये क्या कहलाता है? नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये कुमायूं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। इस हिमालय की सर्वोच्च चोटी जो है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, 8,848 मीटर। ये इसकी ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की। इसी हिमालय क्षेत्र में धौलगिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा ये पर्वत चोटियां जो है वो स्थित हैं। किस हिमालय में? नेपाल हिमालय में। ध्यान रखिएगा धौलगिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा, एवरेस्ट ये सभी नेपाल हिमालय का ही हिस्सा है। कंचनजंगा जो है ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी है? केटू गाडविन ऑस्टिन। सेकंड कौन सी है? कंचनजंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरी कौन सी है फ्रेंड्स? ध्यान रखिएगा नंदा देवी। ये भारत की 3 सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ओके, इसके बाद देखिए हम बात करते हैं असम हिमालय की। तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच फैला हिमालय क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है? असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये हिमालय जो है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों में फैला हुआ है। हिमालय से निकलने वाली नदियां जो है ये सतत वाहिनी होती हैं, हमेशा बहती रहती हैं। इन नदियों का स्रोत जो होता है वो क्या होता है? ग्लेशियर होता है, जिसके पिघलने के चलते नदियां हमेशा बहती रहती हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हिमालय का विस्तार जो है वो किन किन राज्यों में है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। ओके, उत्तर प्रदेश राज्य में देखिए हिमालय का विस्तार नहीं है। उत्तर प्रदेश का विस्तार जो है वो मैदानी क्षेत्र में है। तो कभी कभी एग्जाम में इसको लेकर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इस चीज को देखिए आप पॉइंट करिएगा। हिमालय के देखिए पूर्व से पश्चिम में प्रमुख पर्वत चोटियों की बात करें तो देखिए सबसे पहले आती है नामचा बरवा पर्वत। नामचा बरवा पर्वत जो है ये अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत बॉर्डर पर स्थित है, जो कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। ओके, तो सबसे पहले देखिए पूर्व में नामचा बरवा पर्वत, उसके बाद देखिए कौन सी पर्वत चोटी आती है? कंचनजंगा, फिर आती है मकालू, फिर एवरेस्ट, फिर आती है अन्नपूर्णा और फिर लास्ट में आती है धौलगिरी। ठीक है, तो ये पूर्व से पश्चिम, ध्यान रखिएगा क्रम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में इसको लेकर देखिए क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद देखिए पटकाई पर्वत श्रृंखला की हम बात करते हैं, जो कि पूर्व में भारत और म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई जो है वो हिमालय से काफी कम है। ये पर्वत श्रृंखला असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम में फैली हुई है। पटकाई पर्वत श्रृंखला जो है ये नवीनतम पर्वत श्रृंखला ही है। इसके देखिए 3 भाग हैं, पटकाई बूम, गारो खासी जयंतिया पर्वत श्रृंखला और लुशाई पहाड़ियां। ये 3 देखिए इसके भाग हैं, तो इनकी स्थिति ध्यान रखिएगा। गारो खासी जयंतिया श्रृंखला जो है ये मेघालय में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट नोट, नागा पहाड़ियों से रिलेटेड भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो ध्यान रखिएगा पूर्व में नागालैंड में स्थित हैं और भारत और म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ही ये पहाड़ियां जो है वो स्थित हैं, नागा पहाड़ियां। तो फ्रेंड्स देखिए ये नदियों के अकॉर्डिंग हमने हिमालय के भागों को अच्छे से डिस्कस करा। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। क्लियर? अब आगे हम बात करते हैं मध्य और दक्षिण के पर्वत श्रेणियों की। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं अरावली पर्वत श्रेणी की। ये गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा तक 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। ये पर्वत श्रेणी 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। ये भारत की नहीं
विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है अरावली पर्वत श्रेणी। बहुत बार एग्जाम में देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी जो है वो कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? गुरु शिखर है। कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की। ये पर्वत श्रृंखला जो है बहुत पुरानी और मोड़दार है, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड में फैली हुई है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले इसके कुछ हिस्से को भारनेर की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। साथ ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर फैले इसके कुछ हिस्से को कैमूर पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखिए झारखंड में विंध्याचल के कुछ हिस्से को पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, पारसनाथ की पहाड़ी जो है ये जैन मंदिर के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। इस पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर है। झारखंड पीएससी में देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि पारसनाथ पहाड़ी की देखिए ऊंचाई कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 1365 मीटर है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है ये दक्कन के पठार का ही हिस्सा है, जो कि 3 भागों में बटा हुआ है। पश्चिम में देखिए इसे राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में इसके भाग को देखिए महादेव पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। पूर्व में छत्तीसगढ़ स्थित इसके भाग को मैकाल पर्वत के नाम से जाना जाता है। सतपुड़ा श्रेणी की देखिए सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? धूपगढ़ है। 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि महादेव पहाड़ी का ही हिस्सा है। इस श्रेणी के देखिए उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी और दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी जो है वो बहती है। इसके बाद देखिए हम महाराष्ट्र की कुछ प्रमुख पहाड़ियों को लेकर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अजंता पर्वत श्रेणी की। ये पूरी तरह से महाराष्ट्र में स्थित है। इस पर्वत श्रेणी में स्थित गुफाएं जो है वो गुप्तकालीन चित्रकला के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। अजंता पर्वत श्रेणी। इसके अलावा महाराष्ट्र में देखिए सतमाला पहाड़ी आती हैं। हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला जो है वो भी महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद देखिए बालाघाट पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ये पर्वत श्रेणी जो है महाराष्ट्र के नासिक से स्टार्ट होती हैं और कर्नाटक तक फैली हुई है। ये पर्वत श्रेणी जो है गोदावरी नदी और भीमा नदी के बीच जल विभाजन का कार्य करती हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला? बालाघाट पर्वत श्रृंखला। आगे देखिए दक्षिण की पहाड़ियों की बात करें तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को पश्चिमी घाट मतलब सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है और पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। पूर्वी तट पर सबसे पहले देखिए आती है नल्ला मलाई की पहाड़ी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह पहाड़ी जो है आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। उसके बाद आती है देखिए जाउदी पहाड़ी। हम देखिए उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रहे हैं। यह पहाड़ी देखिए कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु राज्य के उत्तर में स्थित है जाउदी पहाड़ी। इसके बाद आती है देखिए नीलगिरी पहाड़ी। जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां पर यह पहाड़ी जो है वो स्थित है, नीलगिरी पहाड़ी। ये पहाड़ी जो है वो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में फैली हुई है। नीलगिरी पहाड़ियों को ही पहाड़ियों की रानी के नाम से जाना जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा है। 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है, डोडा बेट्टा। ओके, नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा है, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध टोडा जनजाति जो है वो इसी पहाड़ी पर निवास करती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अन्नामलाई पहाड़ी की, जो कि केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। इसकी देखिए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामुदी है। इसे अनाईमुदी के नाम से भी जाना जाता है। 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित अनामुदी पर्वत चोटी। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पे कौन सी आती है? नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित डोडा बेट्टा, वो सेकंड नंबर पर आती है। ये हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत की पर्वत चोटियों की। ठीक है, पहले नंबर पर अनामुदी, सेकंड नंबर पर डोडा बेट्टा। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं कार्डेमम पहाड़ी की। ये पहाड़ियां जो है केरल और तमिलनाडु में विस्तृत हैं। ये भारत की सबसे अंतिम पहाड़ियां हैं। कौन सी? कार्डेमम पहाड़ी। कार्डेमम पहाड़ी जो है यहाँ पर इलायची की खेती बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए इसे इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से कौन सी इलायची पहाड़ी है, तो ध्यान रखिएगा कार्डेमम पहाड़ी को ही इलायची पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर जो है वो कौन सा है? महेंद्रगिरी है। जबकि पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर जो है वो कौन सा है? अनामुदी है। ठीक है, जो कि अभी हमने डिस्कस करा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं।
इनसे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मांडव पहाड़ियाँ गुजरात के कठियावाड़ में स्थित पर्वत श्रृंखला हैं। ध्यान रखिएगा कहाँ पर, गुजरात में स्थित हैं। शेवराय पहाड़ियों की बात करें तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित पहाड़ी हैं, जिसका विस्तार 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। शेवराय पहाड़ियाँ। नामचा बरवा पर्वत की बात करें तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि भारत के अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत बॉर्डर पर ये पर्वत जो है वो स्थित हैं, जो कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो कौन सी है, सैंडल पीक है। जबकि लक्षद्वीप की कौन सी है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, नारचो है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। आई होप आपने बड़ी ध्यान से लेक्चर को समझा होगा। अब आगे बारी है देखिए टेस्ट की। 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं जो लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए और जो पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन जो है हम टेस्ट में सॉल्व करेंगे। चलिए टेस्ट की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियां हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है, हमको देखना है। तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी, इन सभी हमको देखना है। तो देखिए दक्षिण में सबसे पहले आती है पीर पंजाल, उसके बाद आती है जास्कर, फिर आती है फ्रेंड्स लद्दाख और फिर आती है काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो यहाँ पर देखिए बी आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, फिर जास्कर पर्वत श्रेणी, फिर लद्दाख और फिर काराकोरम। क्लियर। सेकंड देखिए, निम्न में से कौन सबसे नवीन पर्वत है। विंध्याचल, अरावली, शिवालिक और अन्नामलाई में देखना है। तो देखिए सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, शिवालिक पर्वत श्रेणी, सी आंसर। पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में सही क्रम है। दक्षिण से उत्तर की ओर हमको देखना है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय में हमको डिस्कस करना है। तो देखिए दक्षिण में सबसे पहले आता है शिवालिक, फिर आता है लघु हिमालय, फिर आता है फ्रेंड्स महान हिमालय। तो यहाँ पर देखिए शिवालिक, लघु हिमालय और फिर महान हिमालय, तो बी आंसर यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है। लघु हिमालय देखिए सबसे पहले शिवालिक, फिर आता है लघु मतलब मध्य हिमालय, फिर आता है महान मतलब ग्रेट हिमालय। तो ग्रेट हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित है लघु हिमालय, तो यहाँ पर बी आंसर। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। उत्तराखंड में फैली हुई है, उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश का विस्तार जो है वो मैदानी क्षेत्र में है, तो यहाँ पर बी आंसर सही होगा। हिमालय पर्वत श्रेणियां जो है वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है। तो देखिए फ्रेंड्स शिवालिक पहाड़ियां जो है ये हिमालय की दक्षिण की सबसे अंतिम पहाड़ी है, शिवालिक पहाड़ी, तो ये हिमालय का हिस्सा है, सी आंसर यहाँ पर सही होगा। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है, अरावली, देखिए ये तो पश्चिम में पड़ता है। नीलगिरी ये कहाँ पर, दक्षिण में। मैकाल मध्य में। हिमालय जो है ये उत्तरी सीमा पर स्थित है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, केटू गाडविन ऑस्टिन, काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। एवरेस्ट, एवरेस्ट तो नेपाल में स्थित है। यहाँ पर देखिए भारत की बात करिए तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, केटू गाडविन ऑस्टिन है, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा है। सेकंड नंबर पे कौन सा है, देखिए कंचनजंगा, तो यहाँ पर डी आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। अगर कंचनजंगा भी ऑप्शन में नहीं होता तो तीसरे नंबर पर आता नंदा देवी। ओके। बद्रीनाथ अवस्थित है। बद्रीनाथ देखिए किस हिमालय में स्थित है, कुमायूं हिमालय में ही स्थित है। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो पहली देखिए कौन सी है, एवरेस्ट, सेकंड नंबर पर आती है केटू गाडविन ऑस्टिन। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का देखिए पहला नाम क्या था, कृष्णागिरी था, बी आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग जो है वो स्थित है। कौन सा हिमालय स्थित है सतलज नदी और काली नदियों के बीच में, कुमायूं हिमालय। काली नदी एवं तिस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग जो है वो स्थित है। काली नदी और तिस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय जो है वो स्थित है। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी जो है वो स्थित है। कश्मीर घाटी जो है फ्रेंड्स देखिए किन दो पर्वत के बीच में स्थित है, लद्दाख व जास्कर नहीं, वृहत हिमालय व पीर पंजाल। यहाँ पर देखिए बी आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। कश्मीर घाटी जो है वो पीर पंजाल और महान हिमालय मतलब ग्रेट हिमालय के बीच में स्थित है, ठीक है, तो यहाँ पर बी आंसर जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। कुल्लू घाटी देखिए धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में स्थित है, ए आंसर। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है।
हिमालय का दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में फैला हुआ है। सिक्किम और नेपाल बॉर्डर पे स्थित है कंचनजंगा, तो ध्यान रखिएगा सिक्किम यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्न में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो देखिए पश्चिमी घाट की जो पर्वत श्रृंखला है उसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत मतलब दक्षिण भारत की देखिए सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? अनामुदी है, जो कि अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है, ए आंसर। दोडा बेट्टा जो है ये नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है और दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है, तो जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां पर कौन सी पर्वत श्रेणियां स्थित है? नीलगिरी पहाड़ी जो है वो स्थित है, बी आंसर। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी हैं? सबसे दक्षिणी भाग में सबसे अंतिम रूप से पहाड़ी कौन सी है भारत की? कार्डेमम पहाड़ी, जिसे इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, बी आंसर। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, तो पूर्वी घाट हमने डिस्कस करा था, क्या था फ्रेंड्स? महेंद्रगिरी पर्वत जो है वो पूर्वी घाट का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, बी आंसर। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ पर अवस्थित है? तो फ्रेंड्स हमने डिस्कस करा था कार्डेमम पहाड़ी केरल और तमिलनाडु में विस्तृत है, भारत की सबसे अंतिम पहाड़ी है, सी आंसर यहाँ पर सही होगा, केरल। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थित हैं? तो गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ जो है ये मेघालय में अवस्थित हैं। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली पर्वत श्रेणी है, तो भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? पटकाई श्रेणी है। हमने डिस्कस करा था पटकाई के 3 भाग, आपको अच्छे से क्लियर होगा। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। छोटा नागपुर पठार जो है ये झारखंड में स्थित है और झारखंड में हमने डिस्कस करा था पारसनाथ पहाड़ियों को, तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पारसनाथ है। धूपगढ़ चोटी अवस्थित है, तो धूपगढ़ चोटी जो है ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। महादेव पहाड़ियाँ जो है उसी में देखिए स्थित है धूपगढ़ चोटी, जो कि सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो दूसरे नंबर का भारत में देखिए सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा है, सी आंसर। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है? 8,848 मीटर। तो यहाँ पर देखिए इससे मिलता जुलता यहाँ पर बी ऑप्शन हमको मिल जाएगा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में नाम है, तो माउंट एवरेस्ट को देखिए नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र से लगे दक्षिण के मैदान को कहा जाता है? तराई कहा जाता है, दून कहा जाता है, खादर कहा जाता है या भाबर कहा जाता है? तो फ्रेंड्स पहले देखिए इन टर्म्स को हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, पहले समझ लेते हैं, उसी के बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स एग्जाम में भाबर, तराई, बांगर, खादर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो चलिए इन्हें समझ लेते हैं। शिवालिक श्रेणी जैसा कि हमने बात करी थी कि ये हिमालय के दक्षिण में सबसे अंतिम श्रेणी है। इसके दक्षिण में पर्वतीय क्षेत्र खत्म हो जाता है और शुरू हो जाता है मैदानी क्षेत्र। तो मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर इस मैदानी क्षेत्र को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला आता है भाबर। भाबर क्या होता है? देखिए शिवालिक पर्वत श्रेणी से दक्षिण में 10 से 12 किलोमीटर का हिमालय के सारे फैला मैदानी क्षेत्र जो होता है ये क्या कहलाता है? भाबर कहलाता है। पहाड़ों से नदी जब बहते हुए इस क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तब अपने साथ छोटे बड़े पत्थर और बालू ले आती हैं। चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये पत्थर आगे नहीं बढ़ पाते हैं, इस वजह से इसी क्षेत्र में ये पत्थर जो होते हैं और बालू जो होती है वो इकट्ठा हो जाती हैं। ये क्षेत्र जो होते हैं कृषि के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होते हैं। उत्तराखंड में ये क्षेत्र जो है वो देहरादून से लेकर चंपावत तक फैला हुआ है। तो समझ में आया भाबर क्या है। इसके बाद बात करते हैं तराई क्षेत्र की। तो भाबर क्षेत्र के ठीक दक्षिण में 20 से 30 किलोमीटर का तराई क्षेत्र स्थित होता है। यह क्षेत्र बारीक कणों वाली मिट्टी से बना होता है। तराई क्षेत्र में मिट्टी गीली और दलदली होती है, जबकि मैदानी क्षेत्र में सामान्य होती है। ये क्षेत्र जो होते हैं वो खेती के लिए उपयुक्त होते हैं। इसके बाद सामान्य मैदानी क्षेत्र की बात करें तो उसे 2 भागों में बांटा जाता है, एक खादर और एक बांगर। खादर क्या होता है? नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी का वह क्षेत्र होता है जहां पर नई मिट्टी की परत बनती रहती है। और बांगर क्या होता है? वह क्षेत्र जो नदियों से दूर होता है जहां पर मिट्टी की परत पुरानी रहती है, मतलब नई मिट्टी नहीं पहुंच पाती है। उत्तर के मैदानों में सर्वाधिक भाग जो है वो बांगर का ही है। बांगर क्षेत्र जो है कैल्शियम युक्त होने के कारण कम उपजाऊ होता है, ठीक है, खादर की अपेक्षा।
तो आपको क्लियर हुआ भाबर किसे कहते हैं, तराई किसे कहते हैं, खादर किसे कहते हैं और बांगर किसे कहते हैं। क्लियर? तो चलिए अब